Good morning, my dear students. Today we will study about voice and its types. If you are new viewer, please subscribe my channel and find my all videos to make your study clear. So without making delay, let us start our video. What is voice? You are seeing on the screen. Voice is of two types, active voice and passive voice. एक्टिव वॉइस मुकेश राइट्स अ लेटर, इसमें मुकेश सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है, और पैसिव हो गया ए लेटर इज रिटन बाय मुकेश, एक पत्र मुकेश के द्वारा लिखा जाता है। यानी इन एक्टिव सब्जेक्ट इज डूअर एंड इन पैसिव सब्जेक्ट इज रिसीवर। यानी किसी भी काम को एक्टिव में किया जाता है और पैसिव में कराया जाता है, किसी के द्वारा होता है। इस प्रकार से आप समझें कि इसमें मुकेश करता है, उसमें मुकेश के द्वारा किया जाता है। ओके, तो आप ध्यान से देख लें। मुकेश राइट्स अ लेटर, इसका पैसिव क्या हो गया, ए लेटर इज रिटन बाय मुकेश। तो आपको आसानी समझ में आ जाएगी। तो यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछें, मैं तुरंत उसे बताऊंगा। एक्टिव और पैसिव वॉइस में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। एक्टिव वॉइस जैसे मुकेश राइट्स अ लेटर, यहाँ पर देखिए राइट्स का रिटन हो गया, यानी पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। आप सभी लोग ध्यान देंगे। तो मुकेश राइट्स अ लेटर, इसमें मुकेश सब्जेक्ट है, तो इसको पैसिव में क्या बना दिए, ऑब्जेक्ट। मुकेश को ऑब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, और लेटर जो ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सब्जेक्ट बना दिए लेटर। ओके, यानी जो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट, और जो पैसिव में एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में सब्जेक्ट होता है। आप ध्यान देंगे। मुकेश का प्लेस ए लेटर ले लेता है और लेटर का प्लेस मुकेश ले लेता है। अब देखें आगे पीछे हो गया ना, तो आप लोग को समझने में बहुत ही आसानी होगी वाइस, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को देख कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और इसमें देखिए ए लेटर इज रिटेन बाय मुकेश। ओके, यानी राइट्स जो चेंज हो गया वो क्या में चेंज हो गया, इज रिटेन में चेंज हो गया है। तो राइट्स इज चेंज इन इज रिटेन। तो आप सभी लोग एक चीज़ ध्यान देंगे, जितने को मैं ब्रैकेट बनाता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ, इन सब चीज़ को आप देख के समझने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको समझ नहीं आता है कि क्यों टिक किया गया, तो आप उससे ज़रूर पूछें कि सर यहाँ टिक क्यों किया गया, इसमें क्या खास है। यहाँ देखिए बाई, तो बाई यानी ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा पैसिव वॉइस में क्या लगा देना है, बाई का यूज करना है। तो आप लोग को मैं बताया, कहीं पे यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो आप पूछें। और इस वीडियो में जहाँ पे टिक हुआ हो, जहाँ ब्रैकेट बनाया हूँ मैं, तो उसको आप ध्यान से देखें कि यहाँ कुछ तो खास बात है कि यहाँ पे ब्रैकेट बनाया गया, टिक किया गया। तो आइए हम कुछ एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, और मैं आप लोगों के लिए सभी टेंस का एक एग्जांपल लेके आया हूँ। तो देखिए पहला टेंस, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका पैसिव हो गया ए लेटर इज रिटन बाय हिम, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पे ए लेटर इज रिटन, राइट्स का क्या हो गया, इज रिटन बाय हिम। ही हमारा था सब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग समझ जाए। ही डज नॉट राइट ए लेटर, ये हमारा निगेटिव हो गया। डज नॉट है तो वहाँ पे भी लगेगा इज नॉट। ओके, आप ध्यान देंगे, डज नॉट है तो पैसिव में क्या होगा, इज नॉट होगा। तो ए लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम, आप ध्यान से देखते जाइएगा। डज नॉट का क्या हो गया, इज नॉट हो जाता है। राइट है तो रिटन हो गया, हमेशा पैसिव वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करने में पहले बताया, बाय हिम हो गया। ही रोट अ लेटर, ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट का लाइन है। ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, या वह एक पत्र लिखता था। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए लेटर वाज रिटन बाय हिम। यानी जहाँ कहीं भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा उसको वाज में, वाज या वर्ब में कन्वर्ट करना है। तो ही रोट अ लेटर जो है वहाँ पे क्या हो जाएगा, ए लेटर वाज रिटन बाय हिम। यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म था तो वहाँ पे वाज या वर्ब का यूज करके हम बनाए। तो आप सभी लोग ध्यान से देखते जाइएगा। ए लेटर वाज रिटन बाय हिम, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। ही डिड नॉट राइट ए लेटर, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस हो गया। ही डिड नॉट राइट ए लेटर। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए लेटर वाज नॉट रिटन बाय हिम। यानी डिड नॉट को क्या कर दिए हम, वाज नॉट में कन्वर्ट कर दिए हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, डिड नॉट का प्लेस क्या लिया है, वाज नॉट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगा। इसका जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप जरूर पूछिएगा। विल सेल कहीं अगर आता है तो उसमें हम बी लगा के उसका पैसिव वॉइस बना लेंगे।
अब कंटिन्यूस में देखिए ही इज राइटिंग लेटर, किस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों का ये कंटिन्यूस है तो पैसिव वॉइस में बीइंग लगाना होता है। जैसे देखिए ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ये आप ध्यान देंगे कि पैसिव में बीइंग लगाना होता है जब कंटिन्यूस में लाइन हो। ही वाज राइटिंग अ लेटर, इसमें भी देखिए क्या लगेगा, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। तो ये आप लोगों को समझने में आसानी हो इसलिए मैंने सभी टेंस का एक एक वीडियो एक एक सेंटेंस का एग्जांपल बना दिया कि आप लोगों को आसानी हो। ही हैज रिटन ए लेटर, यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो ध्यान सुनिएगा, ही हैज रिटन ए लेटर, तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, ए लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। तो इस प्रकार से आपका सभी टेंस समाप्त होता है और सभी टेंस का जो एग्जाम्पल वो समाप्त होता है। तो आप सभी लोग ध्यान से देख लें। अब मैं यहाँ क्या किया हूँ, मैं यहाँ पे बहुत कुछ चेंजिंग नहीं किया, लेकिन आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है। इस वीडियो के माध्यम से आप वॉइस का एक्सरसाइज आसानी से बना सकते हैं। और यदि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिए, जैसे डज नॉट चेंज हो गया, क्या में इज नॉट में चेंज हो गया, आप ध्यान से देख लीजिए। रोट है तो वो क्या में चेंज हो गया, वाज में चेंज हो गया। अब देखिए आप, डिड नॉट है तो वहाँ क्या हो गया, वाज नॉट हो गया। अब है जैसे विल है तो वहाँ क्या होगा, विल भी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, विल सेल कुछ भी मॉडल्स भी आएंगे तो वहाँ पे बी लगा देना है हमें, तो यहाँ हम विल भी कर दिए। इज राइटिंग है तो वहाँ पे इज बिंग रिटन हो गया, बिंग का यूज करना कंटिन्यूस में। वाज है तो वहाँ पे भी हैज हैव कुछ है तो हैज हैव प्लस बिन का यूज कर देना है। ओके, तो हैज हैव के लिए क्या कर देना, हैज हैव का